गूगल के नैनो बनाना टूल ने आते ही हर तरफ रौला जमा दिया है। हर बंदा ये बोल रहा है कि ये टूल क्या कर सकता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये टूल क्या नहीं कर सकता, ताकि आप इस टूल से गलत एक्सपेक्टेशंस न लगा बैठो। नैनो बनाना टूल कुछ चीजों में बहुत अच्छा है और कुछ चीजों में तो बिल्कुल ही हक देता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये नैनो बनाना आखिर चीज क्या है। तो अगर शॉर्ट में बात करें तो नैनो बनाना जेमिनी के 2.5 फ्लैश मॉडल का ही दूसरा नाम है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको गूगल जेमिनी ओपन कर लेना है, या फिर आप प्ले स्टोर से इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल जेमिनी ओपन करते ही आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें ट्राई इमेज एडिटिंग पर क्लिक करके आप नैनो बनाना मॉडल एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता तो आप यहाँ टूल्स पर क्लिक करके यहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। अब इस टूल को टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख रखे हैं। मैं इनमें से एक प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ये इमेज जनरेट कर देता है, जिसको अब आप देख सकते हो। इमेज तो बहुत हाई क्वालिटी एंड डिटेल में है, लेकिन ये इस टूल का असल काम का फीचर नहीं है। सबसे पहले हम इसे 16:9 में इमेज जनरेट करने का बोलकर इमेज जनरेट करवा लेते हैं। इसके बाद अब हम इसे बोलेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो। यही है असल काम का फीचर। यहाँ आप देख सकते हो इसने कैट को जरा सा भी चेंज नहीं किया। अगर यही काम हम किसी और इमेज जनरेटर से करवाते तो उसने तो कैट का पूरा नक्शा ही बिगाड़ देना था, लेकिन इसने कैट कप इवन स्मोक को भी चेंज नहीं किया। अब मैंने इसे बोला है ये स्मोक हटा दो और कैट को एक कैप पहना दो। अब ये देखो धुआं तो हट गया है, लेकिन ये क्या, ये कैप सही से नहीं पहना पाया। चलो अब कुछ हट के ट्राई करते हैं। अब मैंने इसे बोला है कि 16:9 में एक रेड फेरारी की इमेज जनरेट करो। अब ये इमेज जनरेट हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ अपने कैरेक्टर की इमेज अपलोड करके इसे बोलूंगा इसे फेरारी के ऊपर बैठा दो और साथ ही इसे सूट भी पहना दो और फेरारी का कलर ब्लू कर दो। ये देख सकते हो इसने कैरेक्टर का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा रखा है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे टूल्स से बेहतर है। और हमने इसे बोला था फेरारी का कलर ब्लू कर दो, तो वो देखो इसने कितना अच्छा काम किया है। बैकग्राउंड जरा सा भी चेंज नहीं हुआ। तो अब कुछ एडवांस काम करते हैं। मैंने इससे एक वॉरियर की पिक्चर जनरेट करवाई है, जिसने गोल्डन आर्मर पहना हुआ है। ये इमेज आप देख सकते हो। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन 16:9 में इमेजेस जनरेट करवाने के लिए बार बार इसे बोलना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपको बार बार न बोलना पड़े तो बस इसे एक बार बोल दो, ऑलवेज जनरेट इमेज इन 16 रेशियो। इससे यह आपकी बात हमेशा याद रखेगा। अब मैंने YouTube थंबनेल साइज में इमेज जनरेट करवा ली है। अब इस इमेज पर थोड़ा काम करते हैं। जैसे मैंने इसे बोला है कि कैमरा एंगल चेंज करो और फ्रंट व्यू सामने ले आओ। अब देखते हैं यह कैरेक्टर कंसिस्टेंट रख पाता है या नहीं। अब ये इमेज देखो, इसने हमारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो किया है और कैरेक्टर आप देख सकते हो थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। इसके बाद मैंने इसे बोला आर्मर का कलर रेड कर दो, तो ये देखो इसने कितनी अच्छी इमेज जनरेट की है। अभी तक कैरेक्टर थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। अब की बार तो मैंने बड़ी खतरनाक किस्म की इमेज जनरेट करवाई है। मैंने बैकग्राउंड चेंज करके क्लब का बैकग्राउंड लगाने को बोला है। अब ये देखो कितनी ज्यादा डिटेल्ड इमेज जनरेट हुई है। यहाँ गौर से देखो बैकग्राउंड से आने वाली लाइट भी आर्मर पर क्लियरली नजर आ रही है और कैरेक्टर देखो जो पिछली इमेजेस में था सेम वही वाला है। इसके बाद मैंने इसे बोला है इस बंदे को एक हाथी के ऊपर बैठा दो, तो इस प्रॉम्प्ट से ये इमेज जनरेट हुई है। भाई साहब दिमाग हिला दिया इस टूल ने, इतनी कंसिस्टेंसी और डिटेल। ये देखो कैरेक्टर तो कंसिस्टेंट है ही, ऊपर से ये देखो ये पुराने प्रॉम्प्ट्स को भी कितने अच्छे से फॉलो करता है। आपको याद होगा हमने इसे आर्मर का कलर गोल्डन से चेंज करके रेड करवाया था। अब इसने हाथी को जो आर्मर पहनाया है उसका रंग भी रेड कर दिया है। इसका ये फीचर तो बहुत माइंड ब्लोइंग है, लेकिन अब जानते हैं कि ये रियल लाइफ में हमारी हेल्प कैसे कर सकता है। मान लो कि तुम्हारे पास एक कैरेक्टर है जैसा ये मेरा है, तो अब मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा और बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। ये सब चेंज करवाने के लिए मैं इसे बोलूंगा कैरेक्टर को एक हाईटेक स्टूडियो में खड़ा कर दो और हाथ में एक लैपटॉप पकड़ा दो। बाकी मैंने कैसा प्रॉम्प्ट दिया है वह आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अब ये देखो इसने ये इमेज जनरेट की है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि ऐसा रिजल्ट आपको किसी और टूल से नहीं मिलेगा। इतनी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, फेस बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं चाहूं तो मैं अपने कैरेक्टर के सूट का कलर भी चेंज करवा सकता हूं। मैंने इससे और भी इमेज जनरेट करवाई हैं जिन्हें आप देख सकते हो। कैरेक्टर का फेस हर एक इमेज में सेम है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इसे आप अपनी एक इमेज में कुछ भी ऐड करने को बोल सकते हो। ये बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने YouTube से इस बंदे का थंबनेल कॉपी किया है। अब अगर मैं चाहूँ कि इस बंदे का ये फेस एंग्री फेस में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप फर्क महसूस नहीं कर पाओगे कि कौन सा थंबनेल AI जनरेटेड है। ये थंबनेल भी आप देख सकते हो जिसमें मैंने एलन मस्क का फेस ऐड करवाया है। यहाँ भी इसने बहुत अच्छा काम किया है। इवन जब मैंने इसे बोला कि यह दाढ़ी हटा दो, तब भी इसने बहुत अच्छा काम किया है।
लेकिन जैसे ही मैंने इसे अपनी इमेज दी और इसे बोला कि इलॉन मस्क को इस कैरेक्टर से रिप्लेस करो, तो इसने ये थंबनेल जनरेट किया है। जब मैंने इससे दोबारा इमेज जनरेट करवाई तो ऐसी इमेज जनरेट हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे बस इमेज जबरदस्ती लगा दी गई है और इमेज एडजस्ट करने में जरा भी मेहनत नहीं की गई। जब मैंने इसे गला ठीक करने को बोला तो यह इमेज जनरेट हुई है। ये बात सच है कि यह अभी बहुत ज्यादा एडवांस काम नहीं कर सकता, लेकिन भाई साहब जो कर सकता है वह किसी का बाप भी नहीं कर सकता। जैसे इस थंबनेल में मैंने ध्रुव रथी के एआई के लोगो को लगवाया है, तो ये देखो कितना अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। बात सिंपल है भाई, अगर आप एक इमेज पर काम कर रहे हो तो ये टूल आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट देगा कि आप हैरान परेशान हो जाओगे। बाकी जिस तरीके से गूगल का कमबैक हो रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही वह इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। तब तक अगर अभी भी आप Veo 3 से नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग मेथड से वीडियोस जनरेट करवाते हो तो सच बताऊं, आप अभी भी बहुत पीछे हो। इस वीडियो में हमने एक एडवांस प्रॉम्प्टिंग मेथड की बात की है, जिससे आप कंपनीज के लिए नॉर्मल एड्स, CGI एड्स और भी बहुत कुछ बना सकते हो। ये सब जानने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हो।